मार्केटिंग एंड सेल्स की फर्स्ट क्लास में आ जाओ। चलो अपनी इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन कॉमन लैंग्वेज द टर्म मार्केट is used to refer to a place where buyers and sellers actually meet to buy and sell goods and services। तो मार्केट मतलब क्या हो गया? मार्केट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जगह जहां पे बायर्स और सेलर्स क्या है, मिलते हैं। क्या करने के लिए? गुड्स को बाय एंड सेल करने के। समझ में आया? तो मार्केट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जगह जहां पे बायर्स और सेलर्स क्या है, मिलते हैं और गुड्स को लेवा बेची करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग कॉमन लैंग्वेज देख लिए कि कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है। हाउएवर इन द रियल सेंस मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। रियल सेंस में मार्केट का मतलब क्या है? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अपने को ये वाला लाइन समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, all those persons who want and can afford to buy a car will constitute the market for cars। तो cars का market हम लोग क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखा है, all those persons, वो सारे लोग, who want मतलब जो चाहते हैं, and can afford, आज हम चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हम गाड़ी खरीद पाएंगे? नहीं। मेरे पास want भी होना चाहिए, मेरे पास डिजायर भी होना चाहिए, और मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा भी होना चाहिए। तो वही चीज है, रियल सेंस देखो क्या बोल रहा है, वो सारे लोग जो चाहते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कार को खरीद सकते हैं, वही लोग क्या हो गए? कार के मार्केट हो गए। समझ में आया? तो रियल सेंस का मतलब ये होता है। तो हम लोग कॉमन लैंग्वेज क्या देखे, मार्केट मतलब क्या? मार्केट कॉमन लैंग्वेज हम लोग क्या समझते हैं? मार्केट मतलब जगह जहां पे हम लोग क्या करेंगे? गुड्स को खरीदेंगे और सेलर्स क्या करेगा? गुड्स को बेचेगा। लेकिन रियल सेंस में क्या बोल रहा है? मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? मेरे साथ रिपीट करो। कॉमन लैंग्वेज में मार्केट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्चुअली मीट टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन रियल सेंस हम लोग को क्या बोल रहे हैं? मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप? मेरा ग्रुप नहीं, बायर्स और सेलर्स का ग्रुप। मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। जिनका एक्चुअली इंटरेस्ट है, जिनका इच्छा भी है और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को क्या है हम लोग एक्चुअल मार्केट बोलेंगे। और ये हम लोग रियल सेंस पढ़ रहे हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये हम लोग रियल सेंस पढ़ रहे हैं। वापिस से बोलो, रियल सेंस में मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है, तो यहां तक मार्क करो तुम लोग अपना ये सब। तुम लोग दोनों लिख दे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट तो रियल सेंस है यहाँ पे। समझ में आया? चलो, हो गया? यहाँ तक मार्क किया तुम लोग, यहाँ से यहाँ तक। अब आ जाओ, ये सब पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं है, सीधा अपने पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग में देखो क्या बोल रहा है, देर आर टू अप्रोचेस टू मार्केटिंग। कितना अप्रोचेस है? दो अप्रोच। क्या है? पहला ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। दो अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है कंज्यूमर ओरिएंटेड। स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। मार्केट का कितना अप्रोचेस है? दो अप्रोच है। पहला क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे फोकस करता है? ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब है ये अपने समझेंगे। ट्रेडिशनल मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और मॉडर्न क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड। अब देखो यहाँ पे अपना आएगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर अपने पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो पूरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। चलो, क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखो अपने को क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच goods are made available to the consumers by manufacturers।
तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। मैन्युफैक्चरर्स लोग क्या करता है, गुड्स बनाता है, फिर क्या करता है वो गुड्स का कंज्यूमर्स को देता है, ये एक जनरल सा चीज है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस जिसमें क्या है, गुड्स अवेलेबल करवाया जाता है। कौन अवेलेबल करवाता है, मैन्युफैक्चरर अवेलेबल करवाता है, किसको, किसके लिए होता है वो गुड्स, कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स फॉर वैल्यू। इसमें क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरर लोग, गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है। मैन्युफैक्चरर का दूसरा नाम क्या है, प्रोड्यूसर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, कहां तक ट्रांसफर कर रहा है, कंज्यूमर तक। किसके बदले, वैल्यू के बदले। वैल्यू क्या हो गया राजवीर, पैसा, ठीक है ना। प्रोड्यूसर क्या करता है, हम लोग को गुड्स देता है, उसके बदले हम लोग से क्या लेता है, पैसा लेता है। तो एक बार वापस से ये चीज देखते हैं अपने क्या लिखा हुआ है। अपने दो अप्रोच पढ़ेंगे मार्केटिंग का, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अभी तक अपने क्या पढ़े, जो नॉर्मल सा चीज है, जो कि अपने को अभी तक पता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोल रहा है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस by which goods are made available to the consumers by the manufacturers. मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स बनाता है और अवेलेबल करवाता है, किसके लिए अवेलेबल करवाता है, वो कंज्यूमर्स के लिए। इसमें वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। कौन ट्रांसफर करता है, प्रोड्यूसर ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, कंज्यूमर्स को, किसके बदले, वैल्यू के बदले, पैसा के बदले। वैल्यू का अच्छा नाम पता है और क्या हो गया, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, पैसा। वैल्यू मतलब क्या होता है, पैसा। ये सब चीज का मतलब पैसा होता है। अच्छा, इन दिस अप्रोच, कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। आपने पढ़े ना, दो अप्रोच है मार्केटिंग का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो क्या बोल रहा है, मार्केटिंग बिगिंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स विद देयर सेल। तो मार्केटिंग का प्रोसेस कब चालू होता है, जब गुड्स मेरा बन गया, और खत्म कब होता है, जैसे ही अपने बेच दिए उसको। समझ में आया। तो ट्रेडिशनल मतलब पता है, ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। मॉडर्न मतलब नया। तो पुराना मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है आपने को, वो बता रहे हैं। पहले अपने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आजकल कैसा अप्रोच चलता है। समझ में आया। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहे हैं, पुराना क्या कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का। मार्केटिंग का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट कब होता था, जब गुड्स मेरा बन गया, और खत्म कब हो जाता था, जैसे हम उसको बेच दिए, बस। और प्रोड्यूसर लोगों को कोई मतलब नहीं था कि वो उसका वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो खुश है कि नहीं है। आजकल क्या है, अपने को आफ्टर सेल सर्विस भी मिलता है, पहले कुछ ये सब नहीं मिलता था। मार्केटिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता था, मेरा ये पेन बनना हो गया, हम इस पेन को बना दिए, अब मेरा काम क्या है, इसको बेचना। तो अब मेरा मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब मान लो 4 दिन बाद हम इसको बेच दिए, तो मेरा मार्केटिंग का प्रोसेस क्या हुआ, इस पेन को लेके खत्म हो गया। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, जो पहले चलता था। तो मेरे साथ बोलो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को कैसे भी दे देगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, मार्केटिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स विद देयर सेल। ठीक है, समझ में आया। 10. The traditional approach focuses merely on the physical process of distributing goods and services. तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली किसको फॉलो करे कि बस उसको अपना गुड्स बिकवाना है, जैसे भी बिकवाओ उसको बिकवाना है। कस्टमर को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मेरे को प्रोड्यूसर को मतलब नहीं है, बस उसका बिक जाए सामान, उससे वो मतलब रखता है। अरे कस्टमर को चाहिए होगा तो वो लेगा। पहले ये चलता था कि आफ्टर सेल सर्विस वगैरह नहीं दिया जाता था, कस्टमर्स के हिसाब से वो लोग गुड्स नहीं बनाते थे, वो लोग अपने हिसाब से गुड्स बना देते थे। कस्टमर को समझ में आ रहा है तो लेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं लेगा। लेकिन अभी क्या होता है, कस्टमर के हिसाब से वो लोग गुड्स बनाते हैं, कस्टमर्स का क्या नीड्स है, वो लोग अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कि कस्टमर्स को क्या क्या फीचर्स चाहिए, कस्टमर को किस चीज का जरूरत है, उसके हाँ इसके हिसाब से क्या करते हैं आजकल के बिजनेसेस, गुड्स बनाते हैं। वो लोग कस्टमर्स को क्या मानते हैं, किंग मानते हैं, गॉड मानते हैं कि कस्टमर ही हमारे लिए भगवान है। समझ में आया। पर पहले ये सब चीज फॉलो नहीं होता था। कौशिकी, गेट पूरा बंद कर दो। समझ में आया। हम लोग को एक एक चीज समझ समझ के चलना है, एकदम भी भागना नहीं है। वापस से मेरे को बोलो, हम लोग का मार्केटिंग का कितना अप्रोच है, 2 अप्रोच है। 2 अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक एक वर्ड समझो, ट्रेडिशनल मतलब पुराना कॉन्सेप्ट और मॉडर्न मतलब नया कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड। वेरी गुड। ट्रेडिशनल अप्रोच में अपने क्या पढ़े? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। किसको अवेलेबल करवाया जाता है? कंज्यूमर्स तक, बाय द मैन्युफैक्चरर्स। बोलो ये चीज बोलो मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, marketing is the process by which goods are made available to the consumers by the manufacturers. इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स फॉर वैल्यू। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केटिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स विद देयर सेल। वेरी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस किस में कर रहा है? फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बस उसको अपना गुड्स जैसे तैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चाहे जैसे भी हो। तो ये था अपना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। एक बार मेरे को वापस से बोलो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। नॉर्मल लैंग्वेज में मार्केट का मतलब क्या हो गया? एक जगह जहां पे कौन मिलता है? बायर्स और सेलर्स मिलता है। क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने के लिए। लेकिन रियल सेंस में मार्केट का मतलब क्या है? Market means a group of buyers and sellers interested in exchanging goods and services for money. वापस से बोलो रियल सेंस में। Market means a group of buyers and sellers interested in exchanging goods and services for money. ठीक है, बढ़िया, इतना क्लियर है नैतिक? अब अपने पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मतलब नया कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या था? कंज्यूमर ओरिएंटेड। इसीलिए देखो हम तुम लोग को बता रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था, पुराना कॉन्सेप्ट था, इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्यों था? बिकॉज इसका मेन फोकस कस्टमर नहीं था, इसका मेन फोकस उसका प्रोडक्ट था कि बस उसको प्रोडक्ट अपना बेचना है। कस्टमर चाहे कुछ भी करे, उसको मतलब नहीं, कस्टमर को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम कंज्यूमर ओरिएंटेड क्यों है? बिकॉज आजकल का जो बिजनेस है वो कंज्यूमर को अपने दिमाग में रखते हुए, उनका व्यू पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए वो प्रोडक्ट बनाता है, वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाता है। इसीलिए मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है कंज्यूमर ओरिएंटेड। लोग कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। समझ में आया ये चीज? राजवीर क्या बोल रहा है? बस इन लोग को अपना गुड्स बिकवाना है। इन लोग चाहे जैसे लोग फिजिकली दे रहे हैं, अपना गुड्स बेच रहे हैं, मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? चलो, अब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब नया कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मीन्स सेंसिंग, stimulating, servicing and satisfying the needs and wants of present and potential customers in more efficient manner than the competitors. पहला बात, तोड़ तोड़ के अपने को हर चीज समझना है। कॉम्पिटिटर कौन होता है? जो जैसे आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई और ट्यूशन सेंटर भी जो पढ़ा रहा है तो वो हम लोग का क्या हो गया? कॉम्पिटिटर हो गया। तो ऐसा बिजनेस जो हम लोग के जैसे गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो हम लोग का क्या होता है? कॉम्पिटिटर होता है। आज हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग कॉम्पिटिटर से बेकार तरीके से अपना बिजनेस चलाएं कि कॉम्पिटिटर से अच्छा हम लोग बिजनेस चलाएं, है ना? हम लोग एफिशिएंट मैनर में काम करना चाहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर पीछे रह जाए लेकिन मेरे को तो आगे रहना है। हम हमेशा चाहेंगे कि हम उससे ऊपर रहे। सारे बिजनेस क्या है, इसी हिसाब से काम करना चाहते हैं कि एक से ऊपर रहना चाहते हैं सब। तो अच्छा, तो ये तो समझ में आया। कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है? एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या है? प्रेजेंट कस्टमर्स क्या होता है? प्रेजेंट कस्टमर्स मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो अभी मेरे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो मेरे से आके सामान खरीदते हैं और हम उसको बेचते हैं। पोटेंशियल कस्टमर मतलब क्या हो गया? लाइकली टू बी माई कस्टमर, जो मेरे कस्टमर बनने के लिए रेडी है, जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं। समझ में आया? पोटेंशियल, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो मेरे बिजनेस के कस्टमर्स बन सकते हैं। समझ में आया? तो वो है। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखा हुआ है अब देखो। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, मार्केटिंग मीन्स सेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिंग? हम लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग सेंस कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। स्टिम्युलेटिंग, इनकरेज करें। आज हम लोग कस्टमर्स का पूरा व्यू पॉइंट समझ के हम लोग गुड्स बना लिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आज बिजनेस वाला एडवर्टीजमेंट करता है। क्यों? उनको ललचाता है कि भाई क्या है, देखो आपके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना लिए, अब आपको क्या करना है? खरीदना है।
तो आज बिजनेस वाला अपने को आके तो नहीं बोलेगा कि खरीदो, वो क्या करता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कस्टमर्स को क्या करता है, ललचाता है कि भाई ताकि वो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। उन लोगों को क्या करता है, अच्छा से अच्छा सर्विस देता है ना, टाइमली उन लोग का प्रोडक्ट्स देता है, रीजनेबल प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में इन लोगों को प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सके। एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स, और सेटिस्फाई कैसे करता है उन लोग का नीड्स को, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह देके, है ना। अगर समझो वो लोग का कोई वो आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है, अगर समझो हाँ गारंटी वारंटी दे रहा है, अगर समझो उन लोग का कोई भी कंप्लेन आ रहा है, कोई भी ग्रीवियंस आ रहा है, तो टाइमली उसको सॉल्व कर रहा है। अगर कोई कुछ दूसरा चीज के लिए इंक्वायर कर रहा है तो टाइमली रिप्लाई करता है। तो इस हिसाब से क्या करता है बिजनेस वाले लोग आजकल, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। समझ में आया, कस्टमर्स का नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए क्या करता है, लोग गुड्स बनाता है और उसके बाद भी कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज गारंटी वगैरह सब क्या है प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहे, कस्टमर्स अच्छा फील करते रहे। समझ में आया, वही चीज है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच मार्केटिंग मीन्स, चार वर्ड क्या है, सेंसिंग, सिम्युलेटिंग, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई करता है, नीड्स एंड वांट्स, किसका नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट as well as potential customers in more efficient manner than the competitors। चलो अपने याद करेंगे ये चीज, राजवीर समझ में आ रहा है। तो अपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, पहले तो वो चार वर्ड बताओ, सेंसिंग, स्टिम्युलेटिंग, सर्विसिंग, सैटिस्फाइंग। वापस से बोलो, सेंसिंग, स्टिम्युलेटिंग, सर्विसिंग एंड सैटिस्फाइंग द needs and wants of present and potential customers in an efficient manner than the competitors। वापस से बोलो, marketing according to the modern approach marketing means sensing, stimulating, servicing and satisfying the needs and wants of present and potential customers in more efficient manner than the competitors। क्लियर हुआ। The main task of the organization is to determine and satisfy the needs and wants of consumers। तो मेन टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कौन सा फॉलो कर रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, उन लोगों का मेन टास्क क्या है, मेन जॉब क्या है, मेन रोल क्या है, टू डिटरमाइन करो कस्टमर्स को क्या चाहिए, एंड सेटिस्फाई, उसके बाद सेटिस्फाई करो उन लोग को अलग अलग चीज करके। समझ में आया, वही लिखा है, द मेन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। पहले तो डिटरमाइन करो, उसके बाद उनको सेटिस्फाई करो अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग मेथड्स को, स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए। तो बोलो मेन टास्क क्या है, इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बढ़िया, एक बार वापस से बोल दो मेरे को मॉडर्न अप्रोच का पूरा ये क्या बोलते हैं डेफिनेशन, फिर अपने एलिमेंट्स में मूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच मार्केटिंग मीन्स सेंसिंग, stimulating, servicing and satisfying the needs and wants of present and potential customers in more efficient manner than the competitors। मेन टास्क क्या है, इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला, ये अपने को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एनीवेज तुम लोग को लर्न करना नहीं है, ये सब सेम चीज बोल रहे हैं थोड़ा सा घुमा के, अपने को नहीं लर्न करना है ये सब। अपने आगे देखते क्या लिखा हुआ है, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है, द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। जैसे आज समझो हम एक बिजनेस है, हम टॉयज बना रहे हैं, तो आज हम तुम लोग को तो टॉयज बेचेंगे नहीं, तुम लोग तो मेरा मार्केट है नहीं, मेरा मार्केट कौन हुआ, बच्चा लोग, समझो 1 साल से लेके 6 साल तक का, तो वो हो गया मेरा टारगेट मार्केट जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है। समझ में आया, वो चीज है। जैसे कॉस्मेटिक्स का टारगेट मार्केट क्या हो गया, लड़की लोग, है ना, तो वो चीज है। तो टारगेट मार्केट उसको बोलते हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग एमसीक्यू में पूछ सकता है। टारगेट मार्केट क्या हुआ, द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स, बिजनेस को क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ये भी इन लोगों का मेन मोटिव है, रोल है। कोऑर्डिनेशन,
आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके का डिपार्टमेंट होता है। तो अगर सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो क्या मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, मेरा फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोग यूनिफॉर्मिटी के संग काम करेंगे, मेरा सारा का सारा जो पॉलिसीज अगर उनको फॉलो करेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, तो क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वही अपने पढ़ रहे हैं। हाँ, सबको मिलजुल के काम करना है। जैसे अगर आज क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा? जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज कर लेगा तो, है ना? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आएगा। अगर समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं किया तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या कुछ बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। उसके बदले एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो इनके बीच में फिर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो मेरा तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं होगा तो मेरे पास प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम वेजेस कैसे देंगे, सैलरीज कैसे देंगे, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। वही चीज, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर द एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होता है? पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, ये जो मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसका एलिमेंट्स बेसिकली क्या क्या हो गया? टारगेट मार्केट, दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी, है ना? प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस वाले काम करते हैं ना। तो बोलो मेरे साथ, एलिमेंट्स क्या क्या है? Target market, customer satisfaction, coordination between all departments, and profitability are the elements of modern concept of marketing. ठीक है, अब अपने देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अपने देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज टारगेट मार्केट। क्या लिखा हुआ है? अपने पढ़ चुके ऑलरेडी। टारगेट मार्केट क्या होता है? द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू यूज द प्रोडक्ट या फिर सर्विस कॉन्स्टिट्यूट्स द टारगेट मार्केट। तो एक बिजनेस का टारगेट मार्केट क्या हो गया? ऐसे कस्टमर्स जो क्या करेंगे, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे, खरीदेंगे, है ना? तो बोलो मेरे साथ, टारगेट मार्केट क्या है? द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू यूज द प्रोडक्ट या फिर सर्विस, दे आर द टारगेट मार्केट। द प्रोडक्ट या फिर सर्विस should be designed and developed keeping in view the needs and wants of the target market। तो हम लोग को मेरा टारगेट मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या डिजायर्स है, उसी को दिमाग में रखते हुए मेरे को क्या करना है, अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उसको एक शेप देना है, एक फॉर्म देना है, एक स्ट्रक्चर देना है। वैसा ही प्रोडक्ट मेरे को बनाना पड़ेगा। आज अगर मेरा, हम कोई भी प्रोडक्ट बना दिए तो भाई वो लोग खरीदेगा नहीं, मेरा जो उसमें पैसा अटक गया वो तो अटक ही गया, है ना? हम बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। तो मेरे को क्या करना है, कस्टमर्स को क्या चाहिए आप पहले देखो समझो, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो कस्टमर्स उसको खुशी खुशी खरीदेगा, और मेरा भी क्या है, सप्लाई होगा, मेरे पास भी पैसा आएगा, हम आगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा टारगेट मार्केट। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में देखो क्या बोल रहा है, मॉडर्न मार्केटिंग सीक्स टू, मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसका क्या था? कंज्यूमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। तो देखो मॉडर्न मार्केटिंग सीक्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। तो मॉडर्न मार्केटिंग का मेन एम ही क्या है कि उसको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है थ्रू द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। तो एक बिजनेस को क्या करना है, जो मॉडर्न मार्केटिंग फॉलो कर रहा है, कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, उसको सही प्रोडक्ट बनाना है, सही दाम पे देना है, सही जगह तक पहुंचाना है, और उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे तुम लोग को, मान लो फिल्टर, मान लो एसी, या मान लो स्कूटी, क्या है, अपने को क्या बोलता है कि हम आपको 1-2 साल का वारंटी तो दे रहा है, गारंटी तो दे रहा है, फाइन, लेकिन आपको क्या है, साल में 3 सर्विस फ्री मिल जाएगा। तो क्यों, वो लोग क्यों करता है ऐसा? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अपने मन में रहेगा ना यार, चल ठीक है, 1 साल का तो पैसा अपना लगेगा नहीं, 3 बार आके सर्विस करके चला जाएगा। तो वही चीज है, लोग इस तरीके से क्या करता है, कस्टमर्स को रिटेन करके रखता है, अपने पास रखता है, उनको उनको उनका नीड्स को सेटिस्फाई करता रहता है। समझ में आया? इसी तरीके से कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड मतलब पता है क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? कंबाइंड, मिलके, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड। क्या बोल रहा है देखो,
Marketing activities are coordinated with the activities of other departments to achieve customer satisfaction. आज एक ही डिपार्टमेंट भयंकर मेहनत कर लिया सारा और बाकी का डिपार्टमेंट सो रहा है, तो क्या काम हो पाएगा? इसको क्या कोऑर्डिनेशन अपने बोलेंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को मिलजुल के उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना एक डिपार्टमेंट कर रहा है। सारा डिपार्टमेंट्स को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। मिलजुल के अगर वो लोग काम करेंगे तभी वो लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं? द फोकस is on achieving the long term goals of profitability and growth through customer satisfaction. तो अगर हम लोग डेली बेसिस में अगर अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर मेरा मेन मोटिव है कि मेरे को अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है, तो धीरे धीरे लंबा समय में क्या होगा? हम ग्रो कर पाएंगे और धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे। समझ में आ गया? देखो, एक बिजनेस वालों को ना कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि शुरू में ही मेरे पास आते रहे। अगर हम लोग शुरू से पैसा को लेके बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो मेरा बिजनेस चल नहीं पाएगा। आप पहले देखो कि आप जो बना रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो और कस्टमर्स को समझ में आ रहा है, उसको रीजनेबल प्राइसेस में दो, उनको सेटिस्फाइड रखो, उनका जो भी डिजायर है उसको पूरा करो। तो धीरे धीरे देखोगे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अपने बहुत प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे और आपको मार्केट में क्या हो जाएगा? रेप्यूटेशन हो जाएगा, है ना? तो वो चीज है। तो ये तरीका होता है बिजनेसेस को चलाने का, रन करने का। तो हम लोग क्या पढ़े अभी? एलिमेंट्स किसका? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का। क्या क्या था एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मतलब नैतिक क्या है? एलिमेंट्स मतलब पार्ट्स। एलिमेंट्स मतलब पार्ट्स, याद रखो, इतना जल्दी तो भूल जाएगा तो नैतिक नहीं होगा फिर। ध्यान दो, 4 पॉइंट क्या था? टारगेट मार्केट, दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तीसरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इसमें क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, फिर प्रॉफिटेबिलिटी। वापस से 4 पार्ट्स बोलो ये: टारगेट मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है? टारगेट मार्केट मतलब द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट या फिर सर्विस, जो खरीदने के लिए रेडी है। एक बार अपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन याद कर लेते, फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में मूव करें। या फिर एक बार ये भी बोल दो, रियल सेंस में मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। वापिस से बोलो एक बार, मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स interested in exchanging goods and services for money. अच्छा, 2 अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का राजवीर दूसरा नाम क्या था? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। नैतिक मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या था? कंज्यूमर ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल अप्रोच का ये क्या था अपना डेफिनेशन? मार्केटिंग इज द process by which goods are made available to the consumers by the manufacturers. It involves transfer of goods and services from producer to consumers for value. ये अप्रोच है मार्केटिंग का। प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स विद देयर सेल। अच्छा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ जाओ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या था मार्केटिंग का? मार्केटिंग मींस 4 वर्ड्स: सेंसिंग, स्टिम्युलेटिंग, सर्विसिंग एंड सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स in more efficient manner than the competitors. और मेन टास्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? is to determine and satisfy the needs and wants of consumers. और एलिमेंट्स क्या क्या था? टारगेट मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी। चलो ठीक है, अब अपने ये वाला हेडिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग में। एक काम करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, पहले अपने ये वाला पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। चलो अब इसमें तुम लोगों को निमोनिक भी मिलेगा। पहले आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलोज:
सबसे पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। देखो क्रिएशन ऑफ डिमांड में अपने को क्या बोल रहा है, अ बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस फर्म किसको बेचेगा, अपने आप को तो बेचेगा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज को ही बेचेगा वो। अ बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन देयर आर कस्टमर्स विलिंग टू बाय देम। आज हम जबरदस्ती कस्टमर लोग का गला पकड़ पकड़ के तो नहीं ले आएंगे, नहीं तुमको मेरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तुमको मेरा सर्विसेज अवेल करना पड़ेगा, नहीं। अगर वो लोग का इच्छा है, व्हाट डू यू मीन बाय विलिंग, इच्छा, उन लोग का मन, अगर उन लोग का मन होगा तभी तो हम लोग अपना सामान बेच पाएंगे ना। तो वही चीज है, बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन देयर आर कस्टमर्स विलिंग टू बाय। Therefore, the first purpose of marketing is to create a demand for goods and services. तो पहला पर्पस ही क्या है मार्केटिंग का, कि डिमांड क्रिएट करो। किसका डिमांड, गुड्स और सर्विसेज का। डिमांड किसका क्रिएट करो, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड क्रिएट करो, कस्टमर्स अपने आप आएगा। फॉर दिस पर्पस मार्केटिंग, तो डिमांड कैसे क्रिएट करेगा वो देखो, फॉर दिस पर्पस मार्केटिंग फाइंड्स आउट द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर। तो आज अगर हम लोग अपना देख ले कि मेरा कस्टमर को क्या चाहिए और वही अगर अपने बनाए हैं और उसी का अगर एडवर्टीजमेंट कर दे तो क्या डिमांड क्रिएट नहीं होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, बिकॉज हम लोग बना ही वही रहे हैं जो उनको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगा। देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, sales promotion and other methods are used to create a demand and persuade the customers to buy. persuade करना मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, हाँ बहकाना उनको कि भाई आओ आप खरीदो। तो यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस वाला क्या करता है, एडवर्टीजमेंट्स का ना अलग अलग मेथड्स होता है। समझ, जैसे आज हम लोग स्टेटस में भी लगाते हैं, हम लोग पोस्टर शेयर करते हैं, हो सकता है वो पोस्टर हम मैंने वही जो सेम मेरा मटेरियल है जो हम तुम लोग का पोस्टर्स में हम तुम लोग को बोलते हैं शेयर करने के लिए, तुम लोग को स्टेटस में बोलते हैं शेयर करने के लिए, हो सकता है जो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा दिए रास्ता में, होर्डिंग्स होता है वो भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हो गया। हम फेसबुक में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम में उसी सेम चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो क्या है ये सब एडवर्टीजमेंट का तरीका, हम घर घर जा जाके क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। समझ में आया, तो एडवर्टीजमेंट का अलग अलग तरीका है। पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, घर जा जाके हम एडवर्टीजमेंट करें, घर जा जाके क्या है, सामान अपना बेच रहे हैं। सेल्स प्रमोशन देखते हैं, फ्री सैंपल्स बांटते हैं ताकि कस्टमर्स क्या करें, उसको यूज करें और उनको अच्छा लगेगा तो वो दोबारा आएगा। प्राइस कॉन्टेस्ट रखवाया जाता है, समझ में, कुछ शोज वगैरह करवाया जाता है, उसमें वो सब प्रोडक्ट्स दे दिया जाता है। ये सब एडवर्टीजमेंट्स का अलग अलग तरीका होता है, कूपन्स, गिफ्ट वाउचर्स, ये सब अलग अलग तरीका होता है, एडवर्टीजमेंट्स है ये सब। अपने पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, सब तुम लोग क्लास 11-12 में आएगा, पूरा तुम लोग को डिटेल मैनर में दिया रहेगा कि ये सब क्या होता है। समझ में, अभी तुम लोगों से ऊपर ऊपर से पढ़ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, then advertisement, personal selling, sales promotion and other methods are used to create demand. डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या है, वो लोग एडवर्टीजमेंट्स का अलग अलग तरीका को यूज करता है और क्या करता है, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई आओ और मेरा प्रोडक्ट को खरीदो। समझ में आया, तो अपना पहला पॉइंट क्या था, क्रिएशन ऑफ डिमांड। बिजनेस को क्या करना पड़ता है, डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। और डिमांड क्रिएट कैसे करेगा वो, उन लोग का नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को समझ के, और ऑब्वियसली उन लोग को एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उन लोगों का मेन मोटिव ये भी है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉडर्न मार्केटिंग का दूसरा नाम ही है कस्टमर ओरिएंटेड। टुडे ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज बिगिन एंड एंड विद द कस्टमर्स। तो आजकल का जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो कस्टमर के साथ ही स्टार्ट होता है, कस्टमर्स के साथ ही खत्म होता है। कस्टमर्स के संग स्टार्ट कैसे होता है नैतिक, हट, कस्टमर्स के संग स्टार्ट होना मतलब हम लोग पहले कस्टमर्स का व्यू पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो तुम बोल रहे हो वो तो प्रोडक्ट वो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न अप्रोच में क्या था, मार्केटिंग का प्रोसेस पहले ही चालू हो जाता है, प्रोडक्शन के पहले ही चालू हो जाता है। The focus is on selling satisfaction rather than on selling a specific product or service. तो इन लोग का मेन फोकस क्या है, इन लोग को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इन लोग को ये देख रहे हैं कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, कि इन लोग सेटिस्फैक्शन बेच रहे हैं, इन लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कस्टमर्स मेरा सेटिस्फाइड रहे। राजवीर क्लियर हो रहा है, तो पहला पॉइंट क्या था, क्रिएशन ऑफ डिमांड, दूसरा कस्टमर ओरिएंटेड, तीसरा मार्केट शेयर। मार्केट शेयर देखो क्या बोल रहा है, पहले हम तुम लोग को बता देते हैं। सपोज आज हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, समझो एक लोकेलिटी में
1000 आदमी है, हम क्या चाहेंगे कि 800-900 आदमी तो मेरा ही प्रोडक्ट यूज करे, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब ज्यादा शेयर किसका है मार्केट में, मेरा। इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। हर बिजनेस फर्म क्या चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर को कैप्चर कर लें, है ना। तो वो चीज है। जैसे आजकल क्या है, एप्पल वाला लोग क्या कर रहे हैं, ईएमआई में एकदम इजीली ईएमआई वगैरह अवेलेबल कर दिया है। हाँ, तो आजकल तुम लोग देखोगे हर किसी आदमी के पास क्या है, एप्पल आजकल मिल जाएगा, क्योंकि लोग क्या है ईएमआई में ले लेते हैं। ये लोगों के लिए सस्ता पड़ता है कि भाई ठीक है, पॉकेट से 3-3 हजार ही तो जा रहा है, 2-2 हजार ही तो जा रहा है, 2 साल तक 3 साल तक चुकाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी तो मिल ही रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, एप्पल अपना मार्केट शेयर को कैप्चर कर। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, एवरी बिजनेस फर्म सीक्स टू हैव अ रीजनेबल शेयर ऑफ द टोटल डिमांड। हर बिजनेस फर्म चाहेगा कि अगर 100 आदमी है तो 80 आदमी तो मेरा ही प्रोडक्ट को यूज करे। वो ज्यादा से ज्यादा शेयर को कैप्चर करना चाहता है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, आजकल का मार्केट इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है एनवायरमेंट में, अग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स आर नेसेसरी टू मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पॉपुलर। तो बहुत ज्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं, अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स को यूज करें, तगड़ा एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स करते जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, लोगों को उसी का प्रोडक्ट दिखे, और फिर लोगों क्या है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसी का प्रोडक्ट खरीदे। गुड क्वालिटी goods are offered at reasonable prices to capture a large share of the market। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे, उसके लिए क्या करना पड़ता है इन लोगों को, अच्छा क्वालिटी गुड्स बनाना पड़ता है और रीजनेबल प्राइसेस में देना पड़ता है। तो इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा, मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना, वही चीज है। तो ये था मेरा मार्केट शेयर। 3 पॉइंट आपने क्या पढ़े, अच्छा अपना हेडिंग क्या है, आपने क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स। पहला बात क्या है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। थर्ड, मार्केट शेयर। अब प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में देखो क्या बोल रहा है मेरे को, हर बिजनेस फर्म क्या चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट वो कब कमाएगा, जब वो ग्रो कर रहा है ऑब्वियसली, है ना। मार्केटिंग सीक्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय सैटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर अपने अपना कस्टमर्स का वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट भी कमा पाएंगे और हम और ग्रो भी कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, अगर मेरे को सर्वाइव करना है अपने मार्केट में, अगर मेरे को ग्रो करना है, बढ़ना है, तो a good business must create and satisfy customers। तो एक अच्छा बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को क्रिएट भी करना पड़ेगा और उनका इच्छा को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें, इफ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तब क्या होगा, बिजनेस विल फेल टू अर्न एंड सर्व। अगर आज हम अपने कस्टमर्स को खुशी नहीं रख पा रहे हैं तो क्या कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा, नहीं आएगा। देयरफॉर मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर्स। तो मॉडर्न मार्केटिंग क्या है, शुरू भी कस्टमर्स के साथ होता है, खत्म भी कस्टमर्स के साथ ही होता है। फिफ्थ, गुडविल। गुडविल मतलब इज्जत, रेप्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग एम्स एट बिल्डिंग द रेप्यूटेशन ऑफ द एंटरप्राइज ओवर अ टाइम। एक एंटरप्राइज का इज्जत क्या तुरंत बन जाएगा कि टाइम लगेगा, वो बिल्डअप होता है, धीरे धीरे होता है ना। आप जितना अच्छा परफॉर्म करते रहोगे, आपको जितना ईयर बाय ईयर एक्सपीरियंस आप गेन करते रहोगे, उतना ज्यादा क्या है, रेप्यूटेशन आपका बनता रहेगा, प्रोवाइडेड आपको अच्छा काम करना है कस्टमर्स के लिए, तभी आपका रेप्यूटेशन बनेगा। The enterprise attempts to earn a name for itself and build its position in the market by selling quality products at reasonable prices and through efficient after sales service। तो आज हर बिजनेस फर्म चाहेगा कि भाई उसका खुद का क्या हो, नाम हो, उसका मार्केट में एक पोजीशन हो। लेकिन ये वो इज्जत कैसे कमा सकता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा, कम दाम में बेचेगा, ज्यादा लूटेगा नहीं, और अच्छा से अच्छा सर्विस देगा उनको, बाद में भी आफ्टर सेल सर्विस अगर देता रहेगा, तो इससे क्या है, मार्केट में उस कंपनी का इज्जत बना हुआ रहेगा। आज हम सपोज फिल्टर लेके आए, मेरे को वो लोग बहुत बड़ा बड़ा उस समय बोला कि हाँ 3 बार सर्विस देंगे आपको, साल में 4 बार फ्री सर्विस देंगे, लेकिन एक ही बार नहीं दिया, हम फोन कर करके परेशान हो गए। तो क्या दोबारा अगर मेरा फिल्टर खराब हो गया और अगर मेरे को चेंज करना है फिल्टर, क्या हम उसी कंपनी का लेंगे, क्या हम उसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी के पास भी जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम कहीं कुछ और ऑप्शन सोचेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो वही चीज है, अगर आपको रेपुटेशन बनाना है तो आपको भी क्या है, लॉयल रहना पड़ेगा अपने काम के साथ। Sixth, standard of living।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग एम्स एट इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। तो मार्केटिंग के थ्रू लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हम बहुत सारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं और लोग उसको यूज करेंगे तो क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। दूसरा, सप्लाइंग न्यू एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम नया नया प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा क्वालिटी का गुड्स हम बेचते जा रहे हैं, तो लोग उसको यूज करेगा तो ऑब्वियसली उन लोग का लाइफस्टाइल चेंज होगा, उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। एंड क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज अगर हम एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो मेरे को वहां पे तो आदमी रखना पड़ेगा, तो हम क्या करें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। आज फिर क्या, वो लोग भी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। इस तरीके से क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता रहता है। समझ में आया? आज अगर किसी को हम रख रहे हैं, किसी को भी रख रहे हैं, वो जो मेरे लिए काम करेगा, जब उसको पैसा देंगे तो उसके पास पैसा आएगा, वो अपना फैमिली रन कर पाएगा, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद पाएगा, उसको यूज कर पाएगा, है ना? जो वो पहले यूज नहीं करता था वो यूज कर पा रहा है उसको, उसका लाइफ क्या है और पर्पसफुल हो जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अल्टीमेटली इंप्रूव होगा। पहले तो अपने ये करते हैं निमोनिक मार्क। क्रिएशन का सी, क्रिएशन का सी, मार्केट का एम। पॉइंट नंबर 3, क्रिएशन का सी, मार्केट का एम, यहां पे लिखते रहना सीएम। फिर कस्टमर का सी, कस्टमर का सी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एस, सीएस। फिर अपना क्या बचा? प्रॉफिटेबिलिटी का पी, प्रॉफिटेबिलिटी का पी और गुडविल का जी, गुडविल का जी। क्या लिखेंगे अपने? पीजी। सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या कर रहा है? सीएस कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पीजी में कर रहा है, हॉस्टल में कर रहा है। इस तरीके से अपने को निमोनिक याद रखना है। क्या है? सीएम, सीएस, पीजी। सी का क्या था? क्रिएशन ऑफ डिमांड। किसका क्रिएशन? डिमांड का क्रिएशन, तो क्रिएशन ऑफ डिमांड। एम से क्या था? मार्केट शेयर। मार्केट में क्या बनाना है? अपना एक शेयर बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट को ही यूज करें। तो क्या है पहला वाला? सीएम। सी से क्या था? क्रिएशन ऑफ डिमांड। एम से मार्केट शेयर। फिर क्या है मेरा? सीएस। सी से क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। और एस से क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये वाला सीएस क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसे याद रखना, कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो पहला वाला सीएम क्या था? क्रिएशन ऑफ डिमांड, मार्केट शेयर। फिर सीएस का क्या था? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर क्या है? पीजी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। और मार्केट में मेरा क्या होना चाहिए? इज्जत होना चाहिए। इज्जत का अच्छा नाम गुडविल। तो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, और जी से गुडविल। तो ऐसे याद रखो, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगा तो मेरा गुडविल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सोचो इस हिसाब से निमोनिक बनाना पड़ता है, पूरा रिलेट करते करते। कोई भी ये नहीं कि कोई भी वर्ड उठा लिए और निमोनिक बना दिए। ये बनाने में कितना टाइम लग जाता है ताकि याद रहे। तो अपने क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स। किसका? मार्केटिंग का। मेरा निमोनिक क्या है? सीएम, सीएस, पीजी। सी से क्या है? क्रिएशन ऑफ डिमांड। एम, मार्केट शेयर। सी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। जी, गुडविल। वापस एक बार बोलो, पहले निमोनिक बोलो पूरा। सीएम, सीएस, पीजी। सी से क्रिएशन ऑफ डिमांड। एम से मार्केट शेयर। सी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। जी, गुडविल। याद हुआ? बढ़िया। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। एक बार मॉडर्न कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन बोलना। According to the modern approach, marketing means sensing, stimulating, servicing, and satisfying the needs and wants of present and potential customers
in more efficient manner than the competitors. Very good. Characteristics of marketing. आ जाओ. सबसे पहला क्या है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. क्या है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. इंटीग्रेटेड क्या समझे? कोऑर्डिनेशन है, कंबाइंड है. हर जगह कोऑर्डिनेशन का बात नहीं होगा. इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब कंबाइंड है. ठीक है ना? क्या लिखा है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. सबसे पहले यहां पे आओ, ये वाला लाइन में आओ. मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस. मार्केटिंग क्या है? एक मैनेजरियल प्रोसेस है insofar as it involves the functions of planning and control. मैनेजर्स लोगों को क्या करना पड़ता है? पूरा अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है कि गुड्स को कैसे बनाना है, क्या करना है ना? उससे रिलेटेड सारा चीजें इन लोगों को प्लान करना पड़ता है. कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? मैनेजर्स लोगों को क्या करना पड़ता है? वर्कर्स लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है. इन लोगों को समझो, हम लोग पहले प्लानिंग किए हैं कि मान लो हम क्या करेंगे, एक महीना में 10,000 रुपया खर्चा करेंगे 100 शर्ट को बनाने में. हम 10,000 खर्चा करेंगे, लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ, मेरा 20,000 रुपया लग गया. तो क्या ये मेरा प्लानिंग पर्पसफुल रहा कि मीनिंगलेस था? मीनिंगलेस था. तो मैनेजर्स को प्लान तो करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ काम के वक्त इन लोगों को कंट्रोल भी करना पड़ता है. समझ में आया? अगर कंट्रोल ही हाथ से निकल जाएगा तब तो फिर प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ. तो प्लान के हिसाब से इन लोगों को चलना पड़ता है. प्लानिंग के हिसाब से इन लोग कैसे चल पाएगा? जब प्रॉपर कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन में. और ये कंट्रोल कौन कर सकता है? आज बॉस तो बैठे बैठे सारे वर्कर्स को कंट्रोल करेगा नहीं. कौन करेगा? मैनेजर्स रखेगा, है ना? इसीलिए मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लोग क्या कर सके, सबको कंट्रोल्ड मैनर में चला सके. तो ये अपने पढ़े, मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस. ठीक है. मार्केटिंग इज ऑल्सो अ सोशल प्रोसेस. मार्केटिंग और कौन सा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस है, as it is concerned with the satisfaction of human needs. Why is it a social process? Because it is concerned with the satisfaction of human needs. तो मार्केटिंग क्या है? माने ह्यूमन से भी रिलेटेड है. क्यों? बिकॉज इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स बना के हम लोग क्या करना चाहते हैं? मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं ना. हम लोग गुड्स अपने लिए नहीं बना रहे. पैसा के लिए तो ठीक है, पैसा अपना मेन मोटिव है, लेकिन साथ ही साथ अपने को क्या करना है? अपना मेन मोटिव ये भी है कि मेरा कस्टमर्स रिटेन्ड रहे. रिटेन्ड कैसे रहेगा? जब वो मेरा सेटिस्फाइड रहेगा कस्टमर. समझ में आया? तो क्या पढ़े आपने? मार्केटिंग क्या एक मैनेजरियल प्रोसेस भी है और मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस भी है. मैनेजरियल प्रोसेस कैसे था? बिकॉज इसके अंदर क्या क्या चीज का फंक्शन आ रहा है? प्लानिंग और कंट्रोल का. सोशल प्रोसेस कैसे हुआ? बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो ये एक एक्टिविटी नहीं है. मार्केटिंग बहुत सारा इंटर रिलेटेड है ना? बहुत सारा एक्टिविटी का मिक्सचर है ये. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो. मार्केटिंग इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी. एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है. इट इज रादर अ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा चीज आ रहा है. द इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, जो अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, गिव्स अ यूनिक कैरेक्टर टू मार्केटिंग. यही क्या है? मार्केटिंग को एक पहचान देता है. मार्केटिंग को एक यूनिक कैरेक्टर देता है. क्लियर हुआ? तो तुम लोग को पूछ सकता है कि मार्केटिंग इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, बताओ क्या है? बोल देगा तुम लोग को मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मार्केटिंग इज अ सिस्टम, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड और हेल्थ. दो चार तो अलग अलग चीज दे देगा. तो अंदर का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अंदर का कुछ भी स्किप नहीं करना है क्लास 10 में. इसीलिए हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं. जो रेलेवेंट लग रहा है हम तुम लोग को खुद पढ़ा रहे हैं. जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम वैसे ही पढ़ना है. जो नहीं पढ़ने का होगा हम तुम लोग को खुद बोलेंगे कि ये पढ़ने का जरूरत नहीं है. समझ में आया? चलो, तो एक एक पॉइंट अपने को लर्न करते हुए चल रहे हैं. जबकि जब तुम लोग एमसीक्यूज करेगा ना तब तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा. इसलिए इन डिटेल बार बार तुम लोग को लर्न करवा रहे हैं ये चीज. तो पहला वाला चीज बोलो, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारा, कंबाइंड, बहुत सारा. यहाँ पहले ये वाला चीज पढ़ते हैं वापस से, फिर ये वाला चीज पढ़ेंगे. देखो, आज अगर हम तुम लोग को पहले ये 2-3 लाइन पढ़ा देते ना, तुम लोग को समझ में नहीं आता. तो एक तरीका होता है हर चीज समझाने का, इसलिए हम तुम लोग को पहले ये बताए, उसके बाद तुम लोग ऊपर वाला लाइन पढ़ रहे. समझ में आया? बोलो, मार्केटिंग क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस भी है. मैनेजरियल प्रोसेस क्यों? बिकॉज इसके अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है? प्लानिंग और कंट्रोल का. दूसरा, मार्केटिंग कौन सा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस. क्यों? किस चीज से कंसर्न है? विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. Is marketing a single activity? No, marketing is not a single activity. It is rather a coordination of
several interrelated activities. बोलो, it is rather a coordination of several interrelated activities. ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हुआ, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा, मार्केटिंग इज कंज्यूमर कस्टमर ओरिएंटेड। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। क्या बोल रहा है, मार्केटिंग एग्जिस्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड satisfy the wants of present and potential customers. What do you mean by identify? Determine करना, जो अपने ऑलरेडी पढ़े थे, कहीं पे पढ़े थे अपने ऊपर में, है ना? हाँ, यस, तो दिखा भी देते हैं, अपने कहाँ पढ़े, यही तो रहा, है ना, यही तो रहा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्केटिंग का मेन एम क्या है, मार्केटिंग एग्जिस्ट क्यों करता है, पहले तो आप पहचानो कि उनको क्या चाहिए, उसके बाद वही बना के उनको सेटिस्फाई करो। किसको सेटिस्फाई करना है, प्रेजेंट कस्टमर्स को भी और पोटेंशियल कस्टमर्स को भी। इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, जो इसका नाम था दूसरा वाला। तो मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट भी कस्टमर के संग हो रहा है, एंड भी कस्टमर के संग हो रहा है। कस्टमर इज द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज एक बहुत ह्यूज थिंग है, इन लोगों का मेन फोकस क्या है, कस्टमर। इन लोगों को बेसिकली अपने कस्टमर्स को खुश रखना है। तो अपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं मार्केटिंग का। पहला क्या है, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। थर्ड, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। क्या बोला है, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। क्या बोला है, देखो, मार्केटिंग इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग सेवरल सब सिस्टम्स। बोला मार्केटिंग एक हेड हो गया, उसके अंदर क्या है, बहुत सारा सब सिस्टम्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, अंडर मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है, इनपुट्स। इनपुट्स मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी एंड कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स want satisfaction which are supplied to the society. तो मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है, इनपुट्स। इनपुट्स मतलब इंफॉर्मेशन हम लोग कस्टमर्स के बारे में लेते हैं कि उन लोगों को क्या चाहिए, रिसर्च करते हैं, है ना, R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। कहाँ से अपने रिसर्च करते हैं, कहाँ जाएंगे रिसर्च करने, सोसाइटी में जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को अपने स्कैन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने उसको समझ के आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट्स में बना देंगे, है ना, ताकि कस्टमर्स का क्या होता रहे, वांट सेटिस्फाई होता रहे। उसके बाद हम लोग वो प्रोडक्ट को बना लिया, क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपने पास रख के रखेंगे कि बेच देंगे, सोसाइटी में ही बेच देंगे। समझ में आया? तो सोसाइटी से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको समझेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि उसको अच्छा लगे, फिर वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो मार्केटिंग क्या है, एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारा सब सिस्टम्स है। ठीक है, अच्छा, पहले तो ये तीन बोलो, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। तीसरा, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। वापिस से बोलो, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। थर्ड, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। ठीक है, पहले पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ, ये भी हम तुम लोग को पढ़ा देंगे। मार्केटिंग इज क्रिएटिव में देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग इज क्रिएटिव। क्या बोला है यहाँ पे, मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है, यूटिलिटीज का मतलब यूजफुलनेस। यूटिलिटीज का मतलब यूजफुलनेस। तो मार्केटिंग तीन तरीके का यूटिलिटी क्रिएट करता है। तीन तरीके का यूटिलिटी क्या है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। बोलो साथ में, मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। अभी यूटिलिटीज क्या है, देखो, टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रिजर्विंग गुड्स फॉर यूज इन फ्यूचर। आज हम कोई गुड्स बनाए, हम 10 पीस शर्ट बनाए, उसमें से 6 तो बिक गया, कितना बच गया, 4 तो बच गया। वो 4 तो बना हुआ हम फेंक दे उसको, नहीं, हम क्या करके रखेंगे उसको, वेयर हाउस में स्टोर करके रखेंगे, ताकि आगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 10 दिन बाद हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके, उसको हम बेच सके और उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये जो वेयर हाउस में रख के उसको हम अच्छा से रखे, ये क्या है, टाइम यूटिलिटी है ना। जब उसको स्टोर करके रख पा रहे हैं फ्यूचर पीरियड के लिए, वो कस्टमर्स लोगों को आगे क्या है, काम देगा। तो टाइम यूटिलिटी मेरा क्रिएट हो रहा है। समझ में आया?
तो टाइम याद रखो, टाइम यूटिलिटी किससे रिलेटेड है कि हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, कब के लिए, पास्ट के लिए कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो अपने ये पढ़े कि टाइम यूटिलिटी क्या होता है। अब अपने पढ़ेंगे प्लेस यूटिलिटी क्या होता है। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स टू द प्लेसेस वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट। जैसे कि ऑलरेडी तुम लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे गुड्स बन रहा है, एज इन फैक्ट्री, है ना। तो आज कस्टमर लोग जो है अपने फैक्ट्री नहीं जाते हैं सामान खरीदने, अपने कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो इन लोग क्या करता है, इन लोग अपना फैक्ट्री से लेके जहाँ गुड्स बन रहा है मार्केट तक पहुंचाता है, बिकॉज कस्टमर्स के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट जगह है, हर कस्टमर फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकता। तो वो हो गया प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो रहा है, कैरिंग गुड्स टू द प्लेसेस वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट। तो ये हम लोग ये भी लिख सकता है, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हो रहा है, गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। चलो ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है। मार्केटिंग क्रिएट्स possession utility. Marketing creates possession utility by transferring products and services from producer to customer. Possession, आज ये बॉटल मेरा था, आज ये बॉटल हम बेच दिए कस्टमर्स लोगों को, अभी मेरे पास था ये, मैं हम पोजेस कर रहे थे, अब कस्टमर्स इसके बदले मेरे को इसको पैसा दे दिया है, इसकी बॉटल का पैसा मेरे को दे दिया है, तो अभी प्रोडक्ट किसका हो गया, कस्टमर का हो गया। तो अब इसका ओनर कौन है, कस्टमर, अब इसको वो पोजेस कर रहा है। समझ में आया, तो इसका मतलब वही है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्केटिंग क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है, ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है यहाँ। तो पोजेशन यूटिलिटी ऐसे क्रिएट होता है। तो तीन तरीके का यूटिलिटी बताओ, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रिजर्विंग गुड्स फॉर यूज इन फ्यूचर। तुम लोग को पूछेगा ये सब, इसलिए बोल रहे हैं समझो और लर्न करो इसको साथ में। Time utility is created by preserving goods for use in future. Place utility is created by carrying goods to the places where they are needed the most. A possession utility is created by transferring products and services from producer to customer. ठीक है, तो आपने कितना पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट पढ़े। क्या है, सबसे पहला मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, दूसरा मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, थर्ड मार्केटिंग इज अ सिस्टम, फोर्थ मार्केटिंग इज क्रिएटिव। क्रिएटिव में वो यूटिलिटीज का बात कर रहा है, इस हिसाब से याद रखा करो। तो 4 वर्ड बोलो, पहला क्या था, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कस्टमर ओरिएंटेड, सिस्टम और क्रिएटिव। अच्छा, पूरा तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म नहीं हो पाएगा, जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वो एक बार पढ़ा दे रहे हैं, बड़ा बड़ा पॉइंट्स अपने नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी तुम लोग का मैथ्स है ना। हाँ, तो अभी अपने छोटा ये वाला पॉइंट एक बार देख लेते हैं, बिकॉज 3 मिनट्स बाकी है तुम लोग का क्लास में, 5:30 से है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग सीक्स टू अचीव बेनिफिट्स फॉर बोथ बायर एंड सेलर। तो मार्केटिंग का क्या है, मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग सीक्स टू अचीव, क्या अचीव करना है इसको, बेनिफिट्स। इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ बायर एंड सेलर। कैसे, बायर एंड सेलर के लिए कैसे, आज हम लोग क्या करेंगे, बायर को सामान देंगे, वो उसको यूज करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जितना हम लोग सेल करेंगे उतना मेरे को भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उतना हम भी अपना बिजनेस को क्या कर पाएंगे, और चला पाएंगे, है ना। तो वही चीज है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल। Marketing seeks to achieve benefits for both buyer and seller. It results in mutually beneficial relationship by satisfying wants of customers and by generating revenue for the seller. तो ये beneficial दोनों के लिए कैसे है, आज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनका भी उससे क्या है, वांट सेटिस्फाई होगा, है ना। कस्टमर का क्या है, वांट सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया। और इससे सेलर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो जनरेट कर पा रहे हैं अपना रेवेन्यूज, वो इनकम जनरेट कर पा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। इस तरीके से क्या है, मार्केटिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये पॉइंट क्या रहा, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। कितना वर्ड्स पढ़े शुरू से, एक बार वापस बोलो, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कस्टमर ओरिएंटेड, सिस्टम, क्रिएटिव, गोल ओरिएंटेड। आपने क्या पढ़े थे, निमोनिक क्या था अपना, कौन सा टॉपिक का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का, CM, CS, PG। सी से
क्रिएशन ऑफ डिमांड, एम से मार्केट शेयर, सी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पी से प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, जी से गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स वापस से बोलो कितना पॉइंट्स पढ़े हैं, बिना देखे ट्राई करो। इंटीग्रेटेड, फिर कस्टमर ओरिएंटेड, सिस्टम, क्रिएटिव, फिर लास्ट में हमने क्या पढ़े, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, आज का क्लास अपने यही एंड करते हैं। नेक्स्ट डे क्या है, अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए, कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, अपने कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहला अपना मेन टारगेट रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म करना, उसके बाद दूसरे टॉपिक में अपने मूव करेंगे।